नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवराज और आपकी मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो परिवार है यूट्यूब फैमिली का वो 200 सदस्यों का हो चुका है। मैं इन 200 सदस्यों का और मेरे जितने भी सपोर्टर हैं उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली कक्षा में हमने बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया था। मैं आशा करूंगा कि वह प्रीपोजिशन आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग कराने जा रहा हूं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, किन किन स्थितियों में होता है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी समस्याओं को मैं आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम आफ्टर जो हेडिंग है उसके बारे में देखते हैं और उसका एक जो नियम है उसके बारे में, कि पहला जो इसका प्रयोग है वो बहुत ही सामान्य और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है बाद में और अगला के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बाद में क्या होता है। बाद का मतलब होता है कि जैसे मैं और मेरा दोस्त किसी प्रोग्राम में गए तो मैं उस मेरे दोस्त के बाद पहुंचा, यानी मैं मेरे दोस्त के बाद पहुंचा, तो उस स्थिति में हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे कि ही केम 7, वह आया, कब आया था? 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद। तो हम यहां पर यूज करेंगे आफ्टर का। ध्यान रखना दोस्तों कि वह कितने बजे के बाद आया, 7 बजे से पहले आता, तो यहां पर हम बिफोर का प्रयोग करते। यदि यहां पहले का प्रयोग करते तो यहां पर हम बिफोर लगाते, पहले के सेंस में। लेकिन उसने कहा है कि यहां पर बाद का सेंस दे रहा है, तो उसके लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, यहां पर इस स्थिति के तहत आफ्टर और बिफोर दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बहुत ही सामान्य सा एग्जांपल है कि बी कम्स ए, यानी हमारी जितनी भी एबीसीडी होती हैं ए टू लेके जेड तक, अब उनका क्रम हम याद रखते हैं। जैसे कि बी कम्स आफ्टर ए, सी कम्स आफ्टर बी, तो उस स्थिति में हमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? आफ्टर का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है। ये तो होता है सामान्य एग्जाम्पल, यानी सामान्य नियम। ज्यादातर सारे लोगों को पता होता है कि यदि इस तरह की कंडीशन बनती है तो हम तुरंत आफ्टर का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जो दूसरी स्थिति, जो दूसरा नियम इसका है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके यही नियम परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस नियम को थोड़ा सा ढंग से याद कर लेना दोस्तों। तो उसका दूसरा जो नियम है आफ्टर का, वो है पीछे पड़ना। पीछे पड़ने का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के पीछे पीछे जाना, भागना, दौड़ना। जैसे कि मैं बाजार गया, मैंने वहां पर देखा कि एक व्यक्ति बस के पीछे पीछे भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए, चढ़ने के लिए। तो बस आगे चल रही थी, वो उसे पकड़ने के लिए पीछे जा रहा था। तो उस स्थिति में हमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल कि मान के चलो कहीं से जेल से कोई कैदी भाग गया है और वह दूर जोर जोर से भाग रहा है, तो पुलिस को जैसे ही सूचना लगी तो सूचना मिलते ही पुलिस भी उसके पीछे दौड़ने लग गई उसे पकड़वाने के लिए। तो कैदी आगे भाग रहा है और पुलिस वाला पीछे भाग रहा है। तो इस स्थिति के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कोई खेल का मैदान है, क्रिकेट का खेल हो रहा है और वहां पर सचिन हो, विराट हो, सहवाग हो या रोहित शर्मा हो, किसी ने बॉल को 6 के लिए या 4 के लिए या किसी शॉट के लिए दे दिया, तो उस बॉल को पकड़ने के लिए फील्डर पीछे पीछे दौड़ के जाता है। तो उस स्थिति के लिए हमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो कि सी इज रनिंग, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो उस स्थिति में किसके पीछे दौड़ रहा है? बस के। तो यहां पर बस के पीछे दौड़ रहा है,
तो हमें यहां पर किसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज या फिर ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, द पुलिस आर रनिंग द बस, यानी जो पुलिस है वो किसके पीछे भाग रही है? बस के पीछे भाग रही है। या फिर यहां कह सकते हैं थीप कह सकते हैं, प्रिजनर बोल सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज ले सकते हैं। तो उस स्थिति के लिए हमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें यहां पर किसका प्रयोग करना है? आफ्टर का। ये जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आफ्टर का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाता है। ऊपर वाला जो नियम है वहां से कम संभावना रहती है, यानी 75 रेशियो नीचे वाले एग्जाम्पल का होता है और 25 रेशियो उस ऊपर वाले का होता है। तो अब हमने दो नियम पढ़ लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा हम उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। मान के चलो कोई एग्जाम होता है, उसमें पहला एग्जाम्पल उसने रख दिया कि ही वेंट देयर, वह वहां गया। कब गया? 5 डेज। अब वो पूछ रहा है 5 डेज क्या? आफ्टर। क्यों आएगा आफ्टर? क्योंकि यहां पर के बाद का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है? के बाद का। यानी वह वहां कितने दिन बाद गया? उसने कहा 5 दिन बाद गया। तो उस स्थिति के लिए के बाद का अर्थ दे रहा है, तो हमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, अप्रैल कम्स आती है कब? मार्च के बाद। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। तो उस स्थिति के लिए हमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मयंक वाज रनिंग। वही सेंस बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या कोई वाहन या कोई व्यक्ति के पीछे दौड़ता है तो उस स्थिति में हमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा आफ्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही लेफ्ट द स्कूल। यहां पर लेफ्ट है, छोड़ा है, आना नहीं, छोड़ा, यानी वह छोड़ के गया। कब गया? 5 PM। तो यहां पर ये के बाद का अर्थ दे रहा है, समय का नहीं कि उतने समय पर आया तो यहां पर एट लग जाता, लेकिन यहां पर उसने बताया कि 5 बजे के बाद। तो उस स्थिति में हमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहिए। अब जो 5वां एग्जाम्पल है, द पुलिसमैन रेन द थीप, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि सर इस एक्सरसाइज के अंतर्गत ये प्रीपोजिशन पूछी जाएगी या भरी जाएगी। तो मैं आशा करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत आपको आफ्टर का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।